गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट ने कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस कर रखे थे। तो मैंने मंडे के लिए लास्ट वीडियो बनाया था वीकेंड पर। उसके बाद वीडियो बना नहीं पाए थे हम लोग। तो अगर आप देखोगे मंडे को मैंने क्या कहा था कि 22,600 एक इम्पॉर्टेंट रिजेक्शन है, इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तभी आप कुछ सोचना। आप देखो 22,600 से ही रिजेक्ट किया एग्जैक्टली एंड फिर पूरे दिन धीरे धीरे डाउन साइड की तरफ पैटर्न बना के साइडवेज में बंद हो गया। ठीक है, अब प्राइस एक्शन देखना। यहाँ पे रिजेक्शन मिला 22,600 से 440 के आसपास। उसके बाद आपको यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे डाउन साइड की तरफ में आपको बंद कर दिया मार्केट को। एंड मैंने ये भी कहा था कि हम लोग सेल ऑन राइज में रहेंगे। ठीक है, सेल ऑन राइज में हम लोग रहेंगे। और कल के दिन भी एग्जैक्टली वैसा ही कुछ, कल के दिन भी थोड़ा सा गैप अप सा खुला, उसके बाद फर्स्ट रेड कैंडल, फिर ऊपर, उसके बाद ये लेवल हमने एक 350 360 का लेवल भी डिस्कस कर रखा था और एक 400 का लेवल डिस्कस कर रहा था कि 400 के नीचे ये एंड उसके बाद और डाउन साइड आ सकता है। तो अगर किसी ने सेफ ट्रेड एकदम 350 के नीचे भी किया होगा तो भी 240 यहाँ पे 110 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी ने दिए हैं। ठीक है, और बैंक निफ्टी ने भी बहुत तगड़ा मूव किया ट्यूसडे के दिन। बैंक निफ्टी में तो खतरनाक मूव आया, बैंक निफ्टी में ही मज़ा था। आप अगर बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी हमने ये लेवल्स डिस्कस कर रखे थे 48 400 एंड ऑल सारे लेवल्स हमने डिस्कस। मेनली हमने 48,800 एंड यहाँ पे 48,700 की बात की थी। 700 के नीचे यहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि 48,700 के नीचे हम लोग यहाँ पे डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। ये मैंने मंडे को अपडेट कर दिया था ट्यूसडे के लिए। देखो बहुत अच्छा फॉल है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो। टेलीग्राम में आपको अच्छे खासे अपडेट्स मिलते रहते हैं। कभी वीडियो नहीं बना पाओ तो टेलीग्राम पे मैं लेवल्स प्रीवियस डे अपडेट कर देता हूँ। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन करके चल सकते हो, फ्री है, कोई इशू नहीं है। इसमें न्यूज़ अपडेट्स भी आपको मिलते रहते हैं, सब कुछ आपको गाइडेंस भी मिलती रहती है, सब है। ठीक है, एंड बहुत अच्छा एक फॉल मिला 48,200 तक का। उसके बाद आज के दिन भी आप यहाँ पे देखोगे तो एक हल्का सा गैप डाउन टाइप का ही खोला एंड उसके बाद थोड़ा सा नीचे गया एंड फिर ऊपर रिकवर कर गया। एंड आज के दिन तो देखो कोई एनालिसिस काम नहीं की। बैंक निफ्टी में मैंने बोला ही था मैं अवॉइड करूँगा, निफ्टी में मैं सेल ऑन राइज में रहूँगा, बाइंग की तरफ मैं नहीं जाऊँगा। और अगर बाइंग करना भी है तो स्कैल्प कर सकते हैं 350 के ऊपर ही। एंड 350 के ऊपर देखो निकली भी नहीं ठीक से, यहाँ पे 350 360 आके ही रिजेक्ट कर रही थी बार बार, राइट। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सेल ऑन राइज में ही मूव मिला है। एंड 22,200 के नीचे मैंने कहा था कि बेचना है, तो 22,200 से सपोर्ट लेके यहाँ पे खाली अच्छा खासा 150 पॉइंट मूव किया था निफ्टी। बट मैंने ये ट्रेड नहीं किया क्योंकि मैं पहले ही क्लियर था कि बाइंग नहीं करेंगे। मैंने ये ट्रेड किया एंड वो काफ़ी था। ठीक है, एंड मैंने एक ये ट्रेड भी प्ले किया था गैप अप के बाद। यहाँ पे एक यहाँ पे गैप अप खुलते ही आपका 22,280 के आसपास से मैंने एक ये ट्रेड प्ले किया था। ठीक है, तो वही मूव हुआ, वही चीज़ हुआ। ज़्यादा कुछ मार्केट ने दिया नहीं आज के दिन। एंड बैंक निफ्टी तो पूरा साइडवेज था। बैंक निफ्टी में तो मैंने पहले ही कहा था कि कुछ नहीं करना अपने को। ठीक है, तो अब आगे क्या हो सकता है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो 22,360 आपका इंपॉर्टेंट लेवल है, 22,360। इसके ऊपर हम लोग क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देते हैं 15-20 मिनट। तब आपको ऊपर में 22,400 फर्स्ट टारगेट, फिर 450 एंड 500 तक भी जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये अपना एक स्कैल्प रहेगा। मेजर रिवर्सल 22,600 के ऊपर ही आएगा। थोड़ी बहुत स्टॉक्स में बाइंग दिख रही थी। ठीक है, आज के दिन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी बाइंग दिख रही थी, तो थोड़ा हो सकता है वो प्ले कर जाए। एंड अगर आप ये चीज़ देखोगे तो एक तरह से ये यहाँ पे पैटर्न भी है। ठीक है, एक ये, फिर ये, फिर ये यहाँ से ये 360 के ऊपर निकलता है, तो हम लोग को एक अपसाइड का मूव यहाँ पे 480 500 तक तो मिल सकता है। ठीक है, बट अपने लेवल टू लेवल चलेंगे 360 के ऊपर 400, फिर आपको 480 तक का एक मूव मिल सकता है, 450 नहीं सॉरी 480 तक का। एंड उसके बाद अपसाइड में और हम लोग निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है, पॉसिबल है। बट ये 360 का लेवल कटना बहुत ज़रूरी है। बट कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो चांसेस बहुत हाई है कि निफ्टी को साइडवेज रख दे एंड बैंक निफ्टी को कोई तरफ में मूव कराए, जिस भी तरफ हो। ठीक है, तो अब डाउन साइड में तो 22,200 के नीचे ही आपको कोई डाउन साइड के लिए ट्रेड लेनी है। ठीक है, सिंपल है एकदम। नेक्स्ट आते हैं अगर बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में ये लेवल है ना 48,200,
इसके ऊपर हम लोग निकल के सस्टेन करने लगते हैं ना, तो 48,400 एंड फिर अगेन 48,600 से 700 तक का हम लोग को मूव दिख सकता है। ये शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, ट्रिगर हो सकती है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी को नीचे निकलना है तो 48,000 के नीचे वापस से सस्टेन करके 47,800 के आसपास टच करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब जाके और नीचे गिरेगा। अदरवाइज़ आपको ये एक स्कैल्प मिल सकती है 150 से 200 पॉइंट की, बस और कुछ नहीं। बट जिस तरह से आज पूरे दिन यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो हो सकता है कि ये इसके ऊपर अगर निकलता है 48,200 के ऊपर, तो एक आपको मूव मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि बैंक निफ्टी में हो सकता है शॉर्ट कवरिंग आए। एंड कल शाम को SBI के रिजल्ट्स भी है, तो SBI के रिजल्ट्स के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि कल के दिन फिर से कंसोलिडेशन में रख दे, SBI के रिजल्ट्स का वेट कर रही हो मार्केट। तो अगर SBI के रिजल्ट्स जिस भी तरह आते हैं, जिस भी तरह टर्नआउट करते हैं, मार्केट को वो डायरेक्शन मिल सकता है आने वाले वीक में, या मतलब इस वीक के बचे कुचे 2-3 दिन में जो भी है। कल आएगा ना रिजल्ट, तो थर्सडे एंड फ्राइडे, आज क्या है वेंसडे, कल थर्सडे, कल रिजल्ट आता है, तो फ्राइडे के दिन तक के लिए हम लोग को एक मूव मिल सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रख के चलना है अपने को कि किस तरफ जा रहा है। तो वो SBI ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रिगर करा सकता है, तो थोड़ा सा वो ध्यान रख के चलेंगे, लेवल टू लेवल चलेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे। अभी स्कैल्पिंग मार्केट है, कंसोलिडेशन जब भी रहती है और विक्स हाई है तो स्कैल्पिंग करके चलो, 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट मिल गए, लो निकल जाओ, क्योंकि मार्केट उतना ही देगी, ठीक है। 22,200 के नीचे गया, 22,300 400 300 पे आया, SL को ट्रेल करके कॉस्ट पे लगा दो, 300 से 400 गया, टारगेट बुक करो, निकल जाओ चुपचाप। दिस इज़ द गेम, ठीक है। 400 के ऊपर अगेन जाता है तो 500 के ले लो, 600 वापस जा सकता है, वैसा कुछ 400 से नहीं तो रिवर्स भी कर सकता है, ठीक है। इस तरह से करना होगा। डाउन साइड में मेनली 47,800 टूटना होगा, उसके बाद ही आपको एक मेजर डाउन साइड वापस मिलेगी ट्रेंड कंटिन्यूएशन में, जो आपको 47,500 का डोर्स ओपन करके देगी, एंड धीरे धीरे 47,200 तक भी हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी में भी आप देखो ये लेवल है 21,550, और इसको छोड़ो, आप पहले ये लेवल पकड़ लो 21,500। इसके ऊपर निकलते हैं तो 21,550 से 560 तक का एक जगह मिलेगा आपको, जो आपको ये लेवल क्या है 580, सॉरी, तो 22,500 के ऊपर सस्टेन करने लगते हैं और आज के हाइस को भी निकाल देते हैं, जो कि आसपास आता है 22,528, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट तो आपको 22,528 का मिल जाएगा, ठीक है। स्कैल्प, मैं अगेन बोल रहा हूँ, स्कैल्प ही करना है। एंड उसके बाद आपको 22,580 तक का भी मूव मिल सकता है। अगर 22,600, अब 22,600 क्रॉस हो जाता है तो फिर से हम लोग 700 की तरफ चार्ज करते दिखेंगे, ठीक है। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में वही ये लेवल डिफेंड हुआ है, 22,400 को भयानक डिफेंड किया गया, 21,400 अच्छा खासा डिफेंड हुआ है, तो ये टूटता है तो 21,300 से 200 तक का मूव अपने देख सकते हैं, ठीक है। बट अभी मैं कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो कंसोलिडेशन में हाइस पे सेल करेंगे, डिप्स पे बाई करेंगे, ये गेम करेंगे, ठीक है। मार्केट को पैटर्न बनाने देना, ये नहीं कि दिन भर लगे रहो सुबह से पहले ही ट्रेड से, तो मार्केट को बनाने देना, कंसोलिडेशन किस तरह से मार्केट बनाना चाहिए, उसके बाद आप उसको प्लान करना, फर्स्ट 1-2 स्विंग होने दो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी डिस्कशन हम लोग मंडे को कल के दिन कर लेंगे। पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, एंड चैनल को एंड वीडियो को दोनों को शेयर करके चल सकते हो। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, उसको ज्वाइन करके चल लो, न्यूज़ अपडेट्स मिलते हैं, इंपॉर्टेंट आपको गाइडेंस मिलती है ड्यूरिंग द डे, ठीक है। तो आपको ही हेल्पफुल रहेगा एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग अब कल के दिन समझ लेंगे क्या होता है नहीं होता है, कुछ अगर मुझे डिफरेंट लगे मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।